आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में जय मसीह की। आइए प्रियो, आज की आराधना को हम प्रभु की महिमा के लिए आरंभ करें। कलीसिया बड़े अदब के साथ अपने स्थान में खड़े हो जाए। सारी दुनिया खामोश रहे। इस कोरस के साथ आज की आराधना का आरंभ करेंगे। जो परम प्रधान की छाया स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूंगा, वो मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। वह तुझे बहेलियों के जाल से और महामारी से बचाएगा। प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपके पवित्र चरणों के पास आते हैं। आज के इस पवित्र रविवारी आराधना के लिए धन्यवाद करते प्रभु कि आपकी महिमा के लिए इस आराधना को हम कर सकें। आज की पवित्र आराधना को प्रभु पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आपके हाथों में समर्पित करते हैं। इस आराधना के माध्यम से आपको महिमा मिले और आपकी आशीष को पा सके, यीशु के नाम से आमीन। इस समय हम खड़े रहकर परमेश्वर की स्तुति में गीत हम गाएंगे। गीत की संख्या 3A। गीत की संख्या 3A, जो लाखों जीवे मेरी। Oh
आइए हम इस समय बड़े विश्वास के साथ अपने विश्वास वचन को अंगीकार हम करेंगे। मैं विश्वास करता हूँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा से धारी होकर मरियम नाम कुमारी में हुआ, पंच पिलातुस के राज में उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, तीसरे दिन में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और सर्वशक्तिमान ईश्वर पर जा बैठा है, जहाँ तो जीवितों को न्याय करने का पिता है। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, परिशुद्ध पर कलीसिया, पवित्र मनों की संगति, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और नए जीवन पर। आमीन। बैठ जाएं। ये समय होगा प्रार्थना का। विशेष करके आज का जो दिन है एल्डर्स गेट डे है, जॉन वेस्ली साहब का जीवन का परिवर्तन का दिन है, इसलिए विशेष प्रार्थना हम करेंगे इस विषय के लिए। साथ ही साथ महामारी जो सारे संसार में तेजी के साथ फैल रहा है, उसके लिए हम प्रार्थना करेंगे। बीमारों के लिए भी हम प्रार्थना करेंगे और हर एक बातों के लिए हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद करते हुए इस प्रार्थना में हम सम्मिलित होंगे। और प्रार्थना के बाद हम प्रभु की प्रार्थना बोलेंगे। प्रार्थना करो, उसके साथ हम प्रार्थना में सम्मिलित होंगे। प्रार्थना के सुनने वाले को हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। पवित्र 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 महान सशक्तिमान प्रभु दया के सागर, अल्फा और ओमेगा, आदि और अनंत काल पिता परमेश्वर से नाम किया हुआ, अगम्य ज्योति में रहने वाले राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु, स्वर्ग और पृथ्वी के अधिकारी, सृजनहार तालनहार पालनहार पिता परमेश्वर, यहोवा यहोवा एबेनेजर यहोवा सम्मा यहोवा राफा यहोवा सलोम प्रभु दया के सागर। स्वर्ग आपका सिंहासन, धरती आपके चरणों की चौकी है। लाखों और हजारों और करोड़ों और वस्तु स्वर्गदूत प्रभु रात और दिन आपकी स्तुति करते हैं, क्योंकि आप स्तुति के सिंहासन पे विराजमान रहने वाले पिता परमेश्वर है। आपने संसार से प्यार किया और इतना प्यार किया कि अपने इकलौते बेटे उद्धार करता हमारे यीशु मसीह को आपने दे दिया। उसी यीशु मसीह के नाम से आज की सुबह इस पवित्र रविवारी आराधना के माध्यम से प्रभु आपके चरणों में आते हैं। आसमानी राज के नया दिन नया जीवन के लिए, इस पवित्र समय के लिए आपने में दिया प्रभु, हम आपका धन्यवाद आपकी स्तुति करते हैं खुदावन। पिछले दिनों की तमाम उत्तम आशीषों के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए, आपकी सहायता अगुवाई के लिए, आपकी दया करुणा भलाई के लिए, जो हमें शरीर के व्यक्तिगत जीवनों के साथ, हमारे परिवारों के साथ, हमारी कलीसिया के साथ, हमारे गांव शहर जिले राज्य देश और सारे संसार के साथ आपने किया है प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते। यद्यपि ये आज का वर्तमान समय प्रभु जी महा संकट का समय है, महामारी का समय है, जब सारा संसार प्रभु कोरोना वायरस महामारी से जूझ रहा है और लाखों की संख्या में लोगों ने जान गंवाया है और लाखों की संख्या में लोग पीड़ित हैं जिनका इलाज चल रहा है। हम पुनः एक बार एक मन एक चित्त एक आत्मा होकर बड़े नम्रता और दीनता के साथ पूरे समर्पण और विश्वास के साथ हम आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं, प्यारे पिता परमेश्वर, इस महामारी के संकट से यीशु राजा बचा लीजिए, बचा लीजिए, बचा लीजिए खुदावन, ताकि
प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपके करुणा का भलाई को महसूस करने वाले हो सके खुदा, कि परमेश्वर ने दया को, करुणा को प्रकट किया और महामारी से छुटकारा प्रदान कर दिया। आपके नाम की बड़ी महिमा हो सके और गवाही को हम प्रकट करने वाले हो। विशेष करके प्रार्थना विनती करते हैं, महामारी से बहुत सारे लोगों का प्रभु जान चला गया है। उन शोकित और दुखित परिवारों के लिए प्रार्थना विनती करते प्रभु, उन्हें शांति देना, उन्हें संभालना खुदावन। जितने भी लोग पीड़ित हैं, जिनका इलाज चल रहा है, उनके लिए प्रार्थना विनती करते खुदावन, उन्हें चंगाई और छुटकारा और न्याय जीवन प्रदान करना खुदावन। हम धन्यवाद देते हैं उन डॉक्टरों के लिए, नर्सों के लिए, पुलिस कर्मियों के लिए, मीडिया कर्मियों के लिए, सफाई कर्मियों के लिए और जितने भी लोग प्रभु उस सेवा में जुड़े हुए हैं, अपने जान को जोखिम में डालकर सेवा कर रहे हैं प्रभु, पीड़ितों की उनके लिए विशेष प्रार्थना करते हैं प्रभु, अपनी आशीष उन्हें प्रदान करना खुदा। हम प्रार्थना विनती करते जितने भी लोग सहयोग कर रहे हैं, अपने हाथों को बढ़ाकर उनके लिए भी हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, उन्हें बड़ी आशीष देना खुदा। हम प्रार्थना विनती करते हैं इस महामारी के काल में प्रभु जी, आंधी और तूफान का भी दौर चला है पश्चिम बंगाल में। प्यारे प्रभु, जान माल की नुकसान हुआ है, वहां भी कई लोगों की जान चली गई है और लोग बेघर हो गए हैं। भय और आतंक का माहौल बना हुआ है। इसलिए हम प्रार्थना विनती करते हैं उस क्षेत्र के लिए प्रभु जी, यीशु राजा, क्योंकि आंधी और तूफान को आपने डांटा कि शांत हो जा और वो शांत हो गया। प्यारे आसमानी हम विनती करते हैं और भी हमारे देश में, विश्व में कई प्रकार की समस्याएं इन दोनों में महामारी के साथ साथ हर एक समस्याओं को हम आपके पवित्र हाथों में सौंपते खुदावन। हर एक समस्याओं से मानव जाति को आप छुटकारा दीजिए, जीवन दीजिए और आपकी शांति को जो सारे संसार से परे हैं आप प्रदान करें खुदा। संसार के गुनाहों को, पापों को क्षमा करिए खुदावन और अपने अनुग्रह को बनाए रखिए खुदावन। प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर, प्रभु दया के सागर, ताकि सारा संसार में आपका शांति, आनंद और जय बना रहने वाला हो सके। प्यारे पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना विनती करते हैं आज का दिन हमारे IMCI के लिए, मेथोडिस्ट चर्च के लिए प्रभु एक विशेष दिन है, जो कि एल्डर्स गेट के डे के नाम से जाना जाता है। जॉन वेस्ली साहब का जीवन का परिवर्तन का दिन है, जिन्होंने पिता परमेश्वर आपकी सेवकाई के लिए अपने जीवन को समर्पित किया था, लेकिन उद्धार के अनुभव को उन्होंने नहीं पाया था। और आज के दिन में एल्डर्स गेट में आपके दर्शन को उन्होंने पाया, आपकी रोशनी को पाया और आज के दिन से एक नया जीवन का प्रभु यीशु मसीह आपके रोशनी को पाकर नया जीवन उन्होंने पाया। उनके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाहट और परिवर्तन आया और खुदावन और भी बड़े आनंद उत्साह के साथ आपकी सेवकाई के लिए अपने जीवन का नया समर्पण उन्होंने किया। इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन। आज का दिन हमारे मेथोडिस्ट चर्च इन इंडिया के लिए प्रभु और सारे मेथोडिस्ट कलीसियाओं के लिए प्रभु आनंद और आशीष में हो सके। हम भी एक नया समर्पण के साथ आपकी सेवकाई के लिए अपने आप को समर्पित करने वाले हो सके। ऐसी हमें रोशनी प्रदान करना खुदा। हम धन्यवाद के साथ प्रार्थना करते हैं चंदिया मेमोरियल मेथोडिस्ट कलीसिया के लिए, जिस कलीसिया को आपने अपने बेटे यीशु मसीह के लहू से खरीदा है, मोल लिया है, अपने सुनील बना लिया है और मैनेजर बनकर यहाँ तक सहायता गवाही किया है प्रभु। उन आशीषों के लिए, बरकतों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदा। संडे स्कूल के लिए, एमवाईएफ के लिए, महिला समिति के लिए और मेथोडिस्ट मैन के लिए, क्वायर के लिए, लोकल पिक्चर्स के लिए, पास्टर कमेटी के लिए, पास्टर कॉन्फ्रेंस के लिए और संपूर्ण विश्वासी घरानों के लिए और संपूर्ण कलीसिया के लिए हम प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु। आपकी आशीष कलीसिया में बनी रहे खुदावन। विशेष करके इस संकट की घड़ी में हर एक विश्वास की रक्षा रखवाली करिए। वचन में, प्रार्थना में, विश्वास में आपके लोग आगे बढ़ते चले जाएं। व्यक्तिगत और पारिवारिक प्रार्थना में जब लोग लगे हैं प्रभु, आपके आत्मिक आशीष को, लाभ को पाते हुए विश्वास में आगे बढ़ने वाले हो सके और हर एक का जीवन और परिवार, संपूर्ण कलीसिया आपकी महिमा और सेवा में आगे बढ़ने वाली हो सके। हर एक का जीवन आपके लिए एक गवाही का जीवन होने पाए खुदा। इस महामारी से प्रभु आपने हमें बचाया है, कलीसिया को बचाया है, इस बात के लिए धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर।
प्रभु जी हम प्रार्थना विनती करते हैं, खुद आसमानी प्रभु दया के सागर, आज जितने जगह में आराधनाएं हो रही है, अपने परिवार में रहकर प्रार्थना विनती कर रहे हैं प्रभु, आराधना कर रहे हैं, फेसबुक के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से और विभिन्न माध्यमों से आराधनाएं होती है प्रभु। हर एक स्थानों में आपकी पवित्र उपस्थिति होने पाए। हर एक आपके दास दासी को जिन्होंने प्रभु आपके लिए अपने जीवन को समर्पित किया है और सेवकाई करते हैं, दुख उठाकर संकट को झेलते हुए प्रभु उन्हें आशीष देना, उनके परिवार को आशीष देना, उनके सेवकाई को फलवंत करना खुदावन, ताकि महा संकट के समय में जब प्रभु अपने घरों में रहकर विभिन्न माध्यम से लोगों तक प्रार्थना को पहुंचाते हैं, वचन को पहुंचाते हैं, आप पवित्र आत्मा से भरना और अपनी सेवकाई के लिए अधिकारी से इस्तेमाल करना खुदावन। विश्वासों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। ये बहुत ही कठिन समय है, गंभीर समय है प्रभु, जब हम पासवान अपने विश्वासों के साथ प्रभु सामूहिक आराधना नहीं कर पा रहे हैं, उनसे सामान्य दिनों के समान मुलाकात नहीं कर पा रहे हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, समय में विश्वासों के लिए हम विनती प्रार्थना करते हैं, आपकी भेड़ों के लिए प्रार्थना विनती करते प्रभु, तितर बितर न होने पाए, एक भी भेड़ भटकने न पाए, एक भी भेड़ प्रभु यीशु राजा खोने न पाए, लेकिन आप हर एक को रखवाला बनकर संभालिए खुदावन, ताकि आपके झुंड से एक भी भेड़ अलग न होने पाए खुदावन। इन दिनों में प्रार्थना विनती करते हैं ताकि खुदा आसमानी हर एक विश्वासी आपके पवित्र संगति में पाए जाए, तेरे शरण में पाए जाए, ऐसी प्रार्थना करते हैं खुदा बाप आसमानी। हम विनती करते हैं बीमारों के लिए, हमारे कलीसिया में जितने भी आपके बेटे बेटियां इन दिनों में बीमारी में हैं, परेशानी में, दुख में, चिंता में हैं, हर एक को नाम आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं खुदावन। उन्हें चंगाई और छुटकारा और नया जीवन प्रदान कर, विशेष करके श्रीमती हिरवंती जान के लिए, श्रीमती विमला सूता के लिए और श्रीमती आरोनी पाल के लिए विनती और प्रार्थना करते हैं प्रभु। धन्यवाद देते हैं श्रीमती इड़ी चलम के लिए और श्री कांत पानी के लिए, जिनको आपने चंगाई दिया, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। और भी कई लोग बीमार में होंगे हमारे कलीसिया में और सारी दुनिया में, जो अस्पतालों में, घरों में जहाँ भी है, यीशु राजा उन्हें चंगाई प्रदान करना, डॉक्टरों का इस्तेमाल करना, दवा पर आशीष देना खुदावन, ताकि दवा और दुआ और इस मसीह आपके सामर्थ से लोग बीमारी से चंगाई या छुटकारा और नए जीवन को पाए और उनका जीवन आपके लिए अनमोल ठहरने पाए और आपकी बड़ी महिमा और गवाही को प्रकट करने वाले हो सके। प्रार्थना करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर दया के सागर प्रभु, सारे संसार में बहुत सारे लोग भूखे हैं, प्यासे हैं, गरीब है, दुखी है, विधवा है, अनाथ है, लूले, लंगड़े, पाइश, बेसहारा है, इस दुनिया में उनका कोई नहीं है साहब, लेकिन ऐसो के आप परमेश्वर पिता है। हर एक इंसान जाने कि जिसने हमें जीवन दिया है, जीवन में हमें अकेला नहीं छोड़ा, लेकिन जीवन के हर एक कठिन परिस्थितियों में हमारा परमेश्वर हमारे साथ रहता है। प्रभु उन्हें भोजन और वस्त्र और आवास प्रदान करें। विशेष करके विनती प्रार्थना करते हैं जो मजदूर प्रभु इस महामारी संकट के लिए वापस लाए जा रहे हैं प्रभु, जन स्थानों में मजदूरी करने के लिए गए हुए थे, उनके वापसी की यात्रा में उनकी सहायता करना, रक्षा रखवाली करना प्रभु, ताकि अपने स्थान तक पहुंचने वाले हो सके। प्रभु दर दर ठोकरें खाते हैं और उनके जीवन में कई परेशानियां होती है, ऐसे समय में आप उन्हें सुरक्षा प्रदान करना खुदावन, उनके हर एक आवश्यकता पूरा करना, आप प्रभु आपकी आशीष और शांति उनके जीवन में बनी रहने वाली हो सके। प्यारे पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना विनती करते हैं जो प्रभु जी सरकार इस महामारी संकट से निकलने के लिए, छुटकारा के लिए जो प्रयास कर रही है, हर संभव प्रभु जी सरकार को आशीष देना और जो भी नियम कानून प्रभु जी जो सहायता वे लोग कर रहे हैं उसमें आपकी आशीष होने पाए खुदावन, और जल्द से जल्द इस महामारी से, महासंकट से यीशु राजा निजात इंसान को मिल सके, ऐसी दया करुणा आशीष प्रदान करना खुदा। प्रार्थना विनती करते प्रभु दया के सागर, आज की सुबह हमारे जीवन को, हमारे परिवारों को, हमारे कलीसिया को और सारे संसार को हम आपके पवित्र हाथों में समर्पित करते हैं खुदावन। जाने जाने में, मन और वचन और कर्म से आपके विरुद्ध में, आपके वचन के विरुद्ध में यदि हमने पाप अपराध गुनाह किए प्रभु, हम आज की सुबह हम अपने
पापों को मान लेते प्रभु जी। हमारे पापों को क्षमा करिए, हमें दया करिए और हमें ग्रहण करिए खुदावन, ताकि जब भी हम आपके चरणों में आते हैं बड़े नम्रता और दीनता के साथ, पश्चाताप हृदय के साथ आ सके, ताकि हमारा आराधना स्तुति आपके लिए ग्रहण योग्य हो और आपकी आशीष को पाते हुए विश्वास में हम आगे बढ़ने वाले हो सके। प्रभु जी, रेवरेंड प्रिंसिपल साहब के लिए, रेवरेंड गुंदर पाल साहब के लिए, आपके दासों के लिए धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने आपकी सेवकाई के लिए अपने जीवन को, परिवार को समर्पित किया। आप प्रभु MCI मध्य प्रदेश रीजनल कॉन्फ्रेंस में रहकर विभिन्न स्थानों में सेवकाई किए प्रभु, उन्हें दीर्घायु और आशीषमय जीवन आपने दिया है। धन्यवाद करते प्रभु, उन्हें भला चंगा रखिए और प्रभु आशीषों से परिपूर्ण करिए। आज प्रार्थना विनती करते विशेष करके आपके दास रेवरेंड यूसुफ सिंह के लिए, जो हमारे मध्य में आपके पवित्र वचन को हमारे बीच में प्रभु बांटने वाले हैं। पवित्र आत्मा का अभिषेक और सामर्थ प्रदान करना, प्रकाशन प्रदान करना, ताकि आपकी पवित्र आत्मा की सामर्थ में होकर आपका दास हमारे मध्य में वचन का प्रचार करे और वचन की आशीष को आज की सुबह आपके दास के माध्यम से हम प्रभु पाने वाले हो सके। ऐसा आपके दास को इस्तेमाल करना खुदा प्रभु जी। आज की संपूर्ण आराधना को मैं आपके हाथों में सौंपता हूं। क्वायर के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु, जो क्वायर प्रभु आपकी महिमा स्तुति के लिए आपके गीतों गाती है। क्वायर को बड़ी आशीष देना खुदावन, क्वायर को इस्तेमाल करना खुदावन। प्यारे पिता परमेश्वर, प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु जी, आज का गीत गाया जाना, प्रार्थना निवेदन किया जाना, वचन का पढ़ा और सुना जाना, आराधना का हर एक हिस्सा के द्वारा से आपकी महिमा हो और आपके आशीष को हम पाने वाले हो सके प्रभु जी। आज के संपूर्ण आराधना को, हमारे जीवन को, हमारे परिवार को, हमारी संपूर्ण कलीसिया को हम आपके पवित्र हाथों में पुनः एक बार समर्पित करते हुए, सारी आशीषों को धन्यवाद करते हुए, पर धन्यवाद विश्वास के साथ सारा आदर महिमा गौरव तुझी को देते हुए प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। ये हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी चीजें स्वस्थ होती है वैसे किसी को पूरी हो। हमारे दिन भर की आज मेरी और जिससे हम प्रदोष क्षमा किया है वैसे प्रदोष क्षमा कर, परीक्षा में डाल परम से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा तेरी, आमीन। चुने हुए पाठ बारी बारी से पढ़ने के लिए निकाल लेंगे। गीत की पुस्तक में से चुने हुए पाठ की संख्या 28, चुने हुए पाठ की संख्या 28, यहोवा के घर को जाने का आनंद। कलीसिया खड़ी हो जाए अपने स्थान में। चुने हुए पाठ को हम बारी बारी से पढ़ेंगे। पाठ की संख्या 28, यहोवा के घर को जाने का आनंद, बारी बारी से हम पढ़ेंगे। यहोवा पवित्र पर्वतों पर की अपनी ढाली हुई नेव में और सियोन के फाटकों में याकूब के सारे निवासों में बढ़कर प्रति रखता है। हे परमेश्वर के नगर, तेरे विषय महिमा की बातें कही गई है। मैं अपने चिन्हारों की चर्चा चलाते समय रहब और बाबेल की भी चर्चा करूंगा। फलिस्ती सोर और कूश को देखो, ये वहां उत्पन्न हुआ है। और सिय्योन के विषय यह कहा जाएगा कि मनुष्य उत्पन्न हुआ और परमप्रधान आपको स्थिर रखेगा। जब देश देश के लोगों के नाम लिखकर गिन लेगा, तब ये कहेगा कि यह वहां उत्पन्न हुआ है। गाने वाले और नाचने वाले दोनों कहेंगे कि हमारे सारे सोते तुझी में पाए जाते हैं। जब लोगों ने मुझसे कहा कि हम यहोवा के भवन को चले, तब मैं आनंदित हुआ। हे यरूशलेम, तेरे फाटकों के भीतर हम खड़े हो गए। हे यरूशलेम, तो ऐसे नगर के समान बना है जिसके घर एक दूसरे से मिले हुए हैं। वहाँ यहाँ के गोत्र गोत्र के लोग यहोवा के नाम का धन्यवाद करने को जाते हैं। यह इस्राएल के लिए चेतावनी है। वहाँ तो न्याय सिंहासन के घराने के लिए धरे हुए हैं। यरूशलेम की शांति का वर मांगो, तेरे प्रेमी कुशल से रहे। तेरी सरपनाह के भीतर शांति और तेरे महलों में कुशल होवे। अपने भाइयों और संगियों के निमित्त मैं कहूँगा कि तुझ में शांति होवे। सम्मिलित हो अपने परमेश्वर यहोवा के भवन
निमित्त मैं तेरी भलाई का यत्न करूंगा। स्तुति हम गाएंगे। पिता की स्तुति और पुत्र और पवित्र आत्मा की, जैसे आरंभ में हुई है, आज भी और रहेगी, आज के मनन और चिंतन के लिए प्रभु के दास के द्वारा जो पाठ चुना गया है उसे हम पढ़ेंगे। पुराने नियम में से उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 4था अध्याय, पहली 8 आयतें। उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 4था अध्याय, 1 से लेकर 8 पद तक। मैं आप सभी के लिए पढ़ रहा हूं। परमेश्वर के कलाम में इस प्रकार से लिखा हुआ है। जब आदम अपनी पत्नी हवा के पास गया, तब उसने गर्भवती होकर कैन को जन्म दिया और कहा, मैंने हवा की सहायता से एक पुरुष पाया है। फिर उसने उसके भाई हाबिल को भी जन्म दिया और हाबिल भेड़ बकरियों का चरवाहा बन गया, परंतु कैन भूमि पर खेती करने वाला किसान बना। कुछ दिनों के पश्चात कैन हवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पौलेठे बच्चे भेंट चढ़ाने ले आया और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया, परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण न किया। तब कैन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई? यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी, और यदि तू भला न करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। तब कैन ने अपने भाई हाबिल से कुछ कहा, और जब वे मैदान में थे तब कैन ने अपने भाई हाबिल पर चढ़कर उसे घात किया। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने के द्वारा से हम सबको बड़ी आशीष देवे। आप इन वचन में गाएंगे। कंडोलेंस प्रेयर करेंगे। पिछले समय में प्रभु के दास रेवरेंड राजूनंद, जो मेथोडिस्ट चर्च दंतेवाड़ा के पास्टर इंचार्ज थे, प्रभु में सो गए हैं। साथ ही साथ हमारी कलीसिया की प्रभु की 2 बेटियां भी प्रभु में सो गई पिछले दिनों में। स्वर्गीय श्रीमती सरोज हाबिल और स्वर्गीय श्रीमती इलिशबा, तीनों के लिए और तीनों परिवारों के लिए हम प्रभु से प्रार्थना करें ताकि परिवारों को प्रभु ऐसे दुख की घड़ी में संभाले। और उसके साथ हम विश्वास से एक देश देखते हैं। प्रार्थना में हम देखते हैं जो इस
जीवन के देने वाले पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं जीवन के लिए प्रभु, जो आपकी ओर से हर एक इंसान को मिला है। और जीवन के हर एक पल में प्रभु आप अपने बेटे बेटियों के साथ रहते हैं। हम नहीं जानते प्रभु दया के सागर कि हमारा जीवन कब तक का है, सब कुछ आपके हाथों में है प्रभु। लेकिन इस बात को जानते हैं कि जब तक हमारा जीवन है तब तक हमें आपको धन्यवाद देना है, आपकी महिमा के लिए जीना है खुदा। विशेष करके प्रभु आपके बेटे बेटियों के लिए हम प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु। पिछले सप्ताह में वे प्रभु में सो गए। विशेष करके हम प्रार्थना विनती करते हैं आपके दास स्वर्गीय रेवरेंड राजू नंद के लिए, आपके दास के लिए, उनके जीवन और सेवा के लिए प्रभु, जो मेथोडिस्ट चर्च इन इंडिया मध्य प्रदेश रीजनल कॉन्फ्रेंस में रहकर विभिन्न कलीसियाओं में पासवानी खिदमत और सेवा किया प्रभु। बहुत सारी आत्माओं को यीशु मसीह आपके लिए जीता और आपके बड़ी सेवकाई को उन्होंने किया खुदावन। हम आपका धन्यवाद स्तुति करते हैं। वर्तमान समय में मेथोडिस्ट चर्च दंतेवाड़ा में पास्टर इंचार्ज के पद में रहकर सेवा कर रहे थे। दंतेवाड़ा और बचेली क्षेत्र में पिता परमेश्वर उनके जीवन, उनके सेवकाई के लिए धन्यवाद करते प्यारे पिता परमेश्वर, क्योंकि आप कहते हैं प्रभु में किया गया परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता। आप अपने वचन में कहते हैं यहोवा की दृष्टि में उसके भक्तों की मृत्यु अनमोल है। प्रभु आपके दास के लिए, उनके जीवन के लिए, उनके किए गए सेवकाई के लिए, परिश्रम के लिए, जो मेथोडिस्ट चर्च में कॉन्फ्रेंस में किए, धन्यवाद करते हैं। आज उनके कुछ कर जाने से, आपके पास चले जाने से सारे पासवान, मिशनरी, विश्वासी कलीसियाएं और सबसे ज्यादा प्रभु उनकी पत्नी बहुत ही दुखित है। जीवन साथी के पिछड़ जाने से अकेली हो गई है प्रभु। विशेष करके आपके दासी के विनती प्रार्थना करते हम सब मिलकर प्रभु, आप इस दुख की घड़ी में संभालिए। और विशेष प्रार्थना करते हैं प्रभु, वो भी बीमार से ग्रसित है, कैंसर पीड़ित है, प्रार्थना विनती करते हैं सुराजा उन्हें चंगाई या छुटकारा, नया जीवन प्रदान करिए। और इस दुख की घड़ी में उन्हें संभालिए प्रभु, ताकि पवित्र आत्मा आपकी सहायता को आपकी दासी महसूस करने वाली हो। साथ ही साथ हम विनती प्रार्थना करते हैं हमारी कलीसिया के प्रभु, और दो बेटी आपकी बेटियां प्रभु आप में सो चुकी हैं। स्वर्गीय श्रीमती सरोज हाबिल के लिए और स्वर्गीय श्रीमती इलिशिबा के लिए, उनके जीवन के लिए, उनके विश्वास के लिए, उनके समर्पण के लिए धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने विश्वास के साथ जीवन के दौड़ को पूरा किया प्रभु। दोनों हाबिल परिवार के लिए और इलिशिबा उनके परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, उन परिवारों को आप संभालिए, अपनी स्वर्गीय शांति प्रदान करें, ताकि शोक और दुख की घड़ी में पवित्र आत्मा आपकी सहायता को महसूस करने वाली हो। प्रभु जी प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु, आप उन परिवारों को संभालिए और अपनी स्वर्गीय शांति, आनंद और जय प्रदान करें। एक दिन जब प्रभु यीशु मसीह दोबारा आएगा, हम बादलों में अपने प्रियों के साथ मिलेंगे, इसी धन्य आशा के साथ, विश्वास योग्यता के साथ जीवन में आगे बढ़ने वाले। प्रार्थना उद्धार करता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। बैठ जाएं। कलीसियाई सूचना हम इस समय सुनेंगे। हम दोनों प्रभु के दास मिलकर आप सभी का हृदय से धन्यवाद करते हैं कि इस YouTube चैनल के माध्यम से जब हम आराधना को आप तक पहुंचा रहे हैं, आप सभी लोग इसमें शामिल हो रहे हैं और प्रभु का धन्यवाद कर रहे हैं और अपने भेंटों को भी प्रभु की सेवकाई के लिए दे रहे हैं। इसके लिए आप सभी का हम दोनों पासवान मिलकर तहे दिल से आपका धन्यवाद करते हैं। आपकी भेंटों के लिए हम धन्यवाद करते हैं। क्वायर के लिए मैं धन्यवाद करता हूं कि हमारी क्वायर जो है प्रभु की महिमा के लिए गीतों को गाती है, प्रभु की स्तुति आराधना करती है। क्वायर को भी प्रभु बड़ी आशीष प्रदान करें। जब तक लॉकडाउन रहेगा, इसी चैनल के माध्यम से हम आराधना में सम्मिलित होते रहेंगे, प्रार्थना करते रहें, क्योंकि ये बहुत ही गंभीर कठिन समय है कि जल्द से जल्द इस महामारी संकट से परमेश्वर हमें जो है जय प्रदान करें।
और जो भी सूचनाएं होंगी किसी माध्यम से आप तक हम अवश्य पहुँचाएंगे। सो हर एक बातों के लिए धन्यवाद हम करते हैं। इस समय हम विशेष प्रार्थना हम करेंगे। जन्मदिन जिन्होंने बनाया है और शादी की सालगिरह बनाए हैं और विशेष उपलब्धि पाए हैं, उन लोगों के विशेष प्रार्थना हम करेंगे। पिछले सप्ताह में हमारे चर्च के खजांची महोदय श्री मोजेस क्रिस्टोफर का जन्मदिन था। श्रीमती बिंदु गार्डनर का जन्मदिवस था। उनके जीवन के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करेंगे। और जितने भी लोगों ने जन्मदिन और शादी की सालगिरह को मनाया है, आज भी हो सकता है, आप सभी अपने स्थान में जहां भी हैं अपने स्थान में खड़े हो जाइए। आप सभी के लिए विशेष प्रार्थना हम करेंगे कोरस के साथ। और रण यूसुफ सिंह साहब इस प्रार्थना में हमारी अगुवाई करेंगे। होगी आशीषों की होगी आशीषों की बारी, उनकी प्रतिज्ञा को मान, होगा समय जीवन दाया, कृष्ण मुक्ति दाता का नाम, बारिश आशीष की, बारिश आशीषों की बेल, दया की बूंद टपकती, बारिश आशीषों की बेल। धन्यवाद 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 कि योग्य जीवित सामर्थ्य परमेश्वर, हम इस सुबह के समय में प्रभु आपके जलाली नाम को लेके हम आपका धन्यवाद देते हैं और प्रभु आपके चरणों के नजदीक आते हैं। पिता परमेश्वर, आपने प्रभु सुबह से अब तक हमें सुरक्षित बचा के रखा, इसलिए धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते प्रभु विशेष करके जितने लोग पिता परमेश्वर आज जन्मदिवस को, शादी की सालगिरह को मना रहे हैं, और पिता परमेश्वर जितने लोग पिछले दिनों में जन्मदिवस को मनाए या शादी की सालगिरह को मनाए, उन तमाम आपके भक्तों को आपके हाथों में सौंपते खुदा। आप पिता परमेश्वर उनकी अगुवाई कीजिए, उनकी आप सहायता कीजिए खुदा। जिस प्रकार प्रभु आपने बीते वर्षों में उन तमाम विश्वासियों की आपने सुरक्षा प्रदान किया, पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते प्रभु, हम कामना करते खुदा इस नए वर्ष में प्रभु उनको पिता परमेश्वर आप सुरक्षा प्रदान कीजिए। आप पिता परमेश्वर उनके हर एक रुके हुए कार्य को प्रभु सफल बनाइए, और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से प्रभु इस नए वर्ष में आप आशीषित कीजिए। पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, पूरे विश्व में जितने लोग पिता परमेश्वर आज जन्म दिवस को मना रहे हैं या पिछले दिनों में वे जन्म दिवस को मना चुके हैं, पिता परमेश्वर उन तमाम विश्वासियों को आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं। आप उनको ब्लेस कीजिए। पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते प्रभु श्रीमान मोजेस क्रिस्टोफर जी के लिए, श्रीमती बिंदु गार्डनर जी के लिए, जिन्होंने प्रभु बीते दिनों में प्रभु आप उनके जन्म दिवस को मनाए हैं। पिता परमेश्वर उनको आपने संभाल के रखा है, उनको आपने प्रभु हर एक प्रकार के बीमारी से, दुर्घटना से आपने उन्हें बचाया है और यह नया वर्ष उनके जीवन में जोड़ा है। पिता परमेश्वर इस नए वर्ष में बड़े जोश और बड़े आनंद के साथ पिता परमेश्वर आपके नाम के लिए वो कार्य कर सके, और पिता परमेश्वर वे उनके हर एक रुके हुए कार्य यीशु आपके नाम से पूरा होने पाए। यहोवा चरवाहा बन के आप उनकी चरवाई कीजिए, हरी हरी चारागाह में उनको ले चलिए। पिता परमेश्वर आप उनकी सुरक्षा और सुरक्षा प्रदान कीजिए। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आप ब्लेस कीजिए। पिता परमेश्वर और भी कई ऐसे लोग होंगे जो आज जन्म दिवस को और शादी की सालगिरह को मना रहे हैं, उन तमाम प्रिय भक्तों को प्रभु आप आशीष देना, और पिता परमेश्वर आप सुरक्षा प्रदान करना। हर एक जरूरतें यीशु आपके नाम से उनके जीवन में पूरा करना। सारी बातों में हम आपको धन्यवाद देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते। आइए हम इससे पहले कि प्रभु के दास के द्वारा प्रभु के संदेश को हम सुने, क्वायर की अगुवाई में प्रभु की स्तुति आराधना हम करेंगे। उसके बाद परमेश्वर के संदेश को परमेश्वर के दास के द्वारा हम सुनने पाएंगे।
आप सभी को चंदैया मेमोरियल मेथोडिस्ट चर्च जगदलपुर MCI की ओर से जय मसीह की। आइए हम क्वायर की ओर से विशेष गीत सुनेंगे। आओ यीशु
हम वचन की बातों को सुने, हम उसकी स्तुति और महिमा के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हुए हम इन कुछ गीतों को हम गाएंगे। आइए प्रियो, इसके पूर्व की हम कलाम की बातों को सुने, परमेश्वर की स्तुति हम कुछ कोरसेस को गा करके हम करेंगे। अर्पण करते हैं इस जीवन को।
हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आपकी महिमा हो, आपकी तारीफ हो, आपके जयकार हो पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद पिता परमेश्वर सारी बातों के लिए प्रभु जो आपने हमारे जीवन में दिया पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आज के दिन के लिए आपने हमें बचा कर रखा प्रभु, कि हम आपकी महिमा और आराधना कर सके पिता। आपकी बढ़ाई हो, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए प्रभु कि आज आपने हमें जीवित रखा पिता परमेश्वर। जहाँ पे लोग इतने परेशान हैं पिता परमेश्वर, पूरी दुनिया पिता परमेश्वर आज के दिन में काफी परेशान है, उन सब के बीच में पिता परमेश्वर आपकी बड़ी आशीष है कि आपने हमें जीवित रखा है और सुरक्षित रखा है, स्वस्थ रखा है पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने हमें अपने घरों में इकट्ठा करने को कहा पिता परमेश्वर। सचमुच में प्रभु आपने अपने वचन से कहा है कि तू अपनी कुर्सी में जा और अकेले में प्रार्थना कर, परमेश्वर तुझसे बातें करेगा। पिता परमेश्वर आज का वो दिन है कि आपने हमें अपने घरों के अंदर में प्रभु आपकी महिमा और प्रार्थना करने के लिए जीवित रखा। पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं सारी बातों के लिए प्रभु। धन्यवाद करते हैं हर उस आशीष के लिए प्रभु जो आपने हमारे जीवन में दिया है। पिता परमेश्वर आज एक बड़ी बीमारी, बड़ी महामारी जो सारी दुनिया में छाई हुई है पिता परमेश्वर। यीशु राजा जितने भी लोग हैं जो सारी दुनिया में प्रभु इस बीमारी के लिए लड़ रहे हैं पिता, जो सेवा कर रहे हैं, जो अन्य विभाग के लोग हैं पिता परमेश्वर, स्वास्थ्य विभाग, पुलिस विभाग और भी जितने सारे लोग हैं जो पिता इसमें अपनी सेवाएं दे रहे हैं प्रभु, उनके जीवन में अपनी आशीष को बढ़ाकर रखना पिता परमेश्वर, उन्हें स्वस्थ रखना प्रभु और इस सेवा का प्रतिफल उनके जीवन में मिलने पाए पिता परमेश्वर। जो लोग भी पिता परमेश्वर इस महामारी के लिए लड़ रहे हैं, दवाइयां, इलाज सब कुछ खोज रहे हैं पिता परमेश्वर, उनके आविष्कार को पूर्ण करना पिता परमेश्वर, उन्हें आशीष देना और लड़ने के लिए, इस वायरस से लड़ने के लिए एक नए हथियार को देना पिता परमेश्वर, ताकि हम इससे निजात पाएं पिता परमेश्वर। आपके सेवक को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। आज का वचन हमारे लिए 100 गुना फल लाने वाला अपने सेवक के मुंह से आप हमसे बात करिए पिता परमेश्वर। जो भी बीज हमारे बीच में बोया जाता है पिता परमेश्वर, हम आत्मिक जागृति को पाने पाए, अपने जीवन में उस जागृति को पाए प्रभु, एक नए जीवन को पाए, एक नए उद्धार को पाए पिता परमेश्वर, जो आपने हमारे लिए अपने क्रूस से दिया पिता परमेश्वर। यीशु राजा हमारी बातों को पिता परमेश्वर ध्यान लगाइए, हमारे प्रार्थनाओं को ध्यान लगाइए पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं सारी बातों के लिए पिता परमेश्वर, और आज की ये प्रार्थना प्रभु आपके पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण करिए, आमीन। आइए अब समय होगा कि जो वचन पढ़ा गया है उस वचन को हम सुने प्रभु के दास यूसुफ सिंह साहब के द्वारा से प्रार्थना पूर्वक। आप सभी को प्रभु यीशु के मधुर और मीठे नाम में जय मसीह की। मेरा विश्वास है कि जितने लोग YouTube चैनल के माध्यम से जुड़े हैं और इस वीडियो में शामिल हुए हैं और आज की आराधना में सम्मिलित हैं, तमाम लोगों को आज की आराधना में स्वागत करता और यीशु के नाम से ब्लेस करता। जो पाठ मेरे और आपके बीच में पढ़ा गया है, हम उस पर थोड़ी देर विचार करेंगे और परमेश्वर के वचन में से कुछ बातों को हम सीखेंगे।
और सर्वप्रथम मैं परमेश्वर पिता को हृदय से धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने मुझे यह अवसर दिया कि मैं परमेश्वर के वचन को लेके आपके समक्ष खड़े हो सकूं। और साथ ही साथ मैं धन्यवाद देना चाहता हूं रेवरेंड आरनाथ जी का, जिन्होंने मुझे यह अवसर दिया, और साथ ही साथ आप सभी विश्वासियों का जो इस YouTube चैनल के माध्यम से जुड़े हैं, और आप सभी के सपोर्ट और सहयोग के लिए मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। आइए हम ज्यादा समय नहीं लेते हुए हम वचन में जाएंगे और वचन पर अब थोड़ी देर चिंतन और मनन करेंगे। वचन में जाने से पहले हम छोटी सी दुआ पढ़ लें। आइए अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान प्रेमी दयालु खुदा, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपके सहयोग के लिए, आपके सपोर्ट के लिए। पिता परमेश्वर, आपके सुरक्षा के लिए, आपके अनुग्रह के लिए खुदा हम लाख धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते प्रभु, आज के वचन के माध्यम से खुदा हमसे बोलिए और बातचीत कीजिए। होने दे प्रभु, आज आपके पवित्र आत्मा के माध्यम से आज के वचन का प्रचार होने पाए। मेरी सोच, मेरे विचार से नहीं खुदा, बल्कि पिता परमेश्वर आपके पवित्र आत्मा के माध्यम से होने पाए। और प्रभु, जितने लोग भी इस YouTube चैनल के माध्यम से इस वचन को सुनेंगे, पिता परमेश्वर, होने दे हर एक को प्रभु वचन के आशीष को देना खुदा। पिता परमेश्वर, हम वचन को बड़े आदर और भक्ति के साथ सुनने पाए, ऐसी सहायता और मदद करना। पिता परमेश्वर, इस वचन को बोलने के लिए पिता मैं आग्रह करता प्रभु, आपकी बुद्धि और ज्ञान से मुझे परिपूर्ण कीजिए, और पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा से भर दीजिए खुदा, ताकि प्रभु आज का वचन आपके माध्यम से होने पाए, और जो आप इस वचन के माध्यम से आज करना चाहते हैं वो आप कीजिए। और प्रभु, जितने लोग आज पिता परमेश्वर इस वचन को सुन रहे हैं, पिता परमेश्वर उन तक ये वचन पहुंचने पाए, और पिता परमेश्वर वचन की आशीष को प्राप्त करने पाए। पिता परमेश्वर, इस वचन को और मुझ अपने आप को आपके हाथों में सौंपता और प्रार्थना यीशु के नाम से मांगता। यह पाठ कई बार आपके मध्य में प्रचार भी किया गया होगा, कई बार आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, और यह अध्याय जाना पहचाना अध्याय है। कैन और हाबिल के बारे में हम संडे स्कूल से इस कहानी को पढ़ते आ रहे हैं, इस कहानी को हम सुनते आ रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर का वचन कभी बासी नहीं होता है, और जितना परमेश्वर के वचन को हम पढ़ते हैं, उस पर मनन करते हैं, वो हमें नया मन्ना देता है, और फ्रेश थॉट हमारे जीवन में परमेश्वर जागृत करता है। तो आइए मेरे प्रियो, इस अध्याय पर हम थोड़ी देर विचार करेंगे। इस अध्याय में कैन और हाबिल के विषय में कहा गया है, और आदम और हवा को परमेश्वर ने दो पुत्र उस समय दिए थे, कैन और हाबिल करके उनका नाम है, और दोनों डिलडोल में बढ़ते गए, दोनों परमेश्वर की उपस्थिति में और उनके माता पिता की अगुवाई में वे बढ़ते गए, और कैन और हाबिल बड़े होते गए, और हाबिल भेड़ बकरियों का चरवाहा बना, और कैन खेती करने वाला किसान बना, और दोनों ने मेहनत किए, और परमेश्वर ने दोनों को बहुतायत की आशीष प्रदान की। परमेश्वर ने उन दोनों भाई को आशीष दिया, वो चरवाही करने में उसको परमेश्वर ने आशीष दिया, और कैन को खेती करने में उसको परमेश्वर ने आशीष दिया। और दोनों भाई परमेश्वर को एक दिन भेंट चढ़ाने के लिए वे आते हैं, परमेश्वर को अपने कमाई में से वे भेंट चढ़ाते हैं, और कैन अपने भूमि में से अनाज या फसल
भेंट लेके आता है और परमेश्वर को चढ़ाता है। और हाबिल अपने भेड़ बकरियों में से पहलोठे को वह चढ़ाता है और हाबिल पहलोठे के चर्बी को वह चढ़ाता है। और परमेश्वर हाबिल की भेंट को ग्रहण करता है और कैन की भेंट को वह ग्रहण नहीं करता। अब सवाल यहां से उठना शुरू होता है मेरे प्रियो। कैन सोचने लगता है कि परमेश्वर पार्शियलिटी करता है, परमेश्वर भेदभाव कर रहा है। वो हाबिल की भेंट को ग्रहण किया और मेरी भेंट को ग्रहण नहीं किया। और हाबिल के मन में कैन के मन में सवाल उठने लगा कि आखिर परमेश्वर ने मेरी भेंट को ग्रहण क्यों नहीं किया। और कैन इस कारण से वह क्रोधित हो गया और वह उदास हो गया। और इस उदासी के कारण वह अपने भाई से बातचीत करना बंद कर दिया, अपने माता पिता से बातचीत करना बंद कर दिया और वह क्रोध में जीवन जीने लगा और उदासी में जीवन जीने लगा। जब हम बाइबल में पढ़ते हैं तो उस समय आदम और हवा और दो पुत्रों के अलावा उस समय और कोई मानव जाति उस समय नहीं था। और उस समय परमेश्वर की उपस्थिति आदम और हवा के जीवन में था, कैन और हाबिल के जीवन में था। और उस समय न क्रोध था, उस समय न बैर भाव था, उस समय न ईर्ष्या था, उस समय न द्वेष था, उस समय न जलन था, उस समय न हत्या था इस पृथ्वी पर। लेकिन कैन के जीवन में इतना क्रोध और हत्या करने का भाव कहां से जागृत हुआ? कौन उसके जीवन में सारी बातें उसके जीवन में डाला? जब मैं इस अध्याय का मनन कर रहा था तब परमेश्वर ने कुछ बातों को मेरे जीवन में डाला है। उन्हीं बातों को मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं और इस वचन के माध्यम से आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं कि हमारे जीवन में और हमारे दैनिक जीवन में, हमारे व्यक्तिगत जीवन में, हमारे सामाजिक जीवन में हमारा जीवनचर्या कैसा है, हम किस रीति से जीवन जीते हैं, किस प्रकार शैतान हमारे जीवन में हावी होता है, किस प्रकार शैतान हमें नाना प्रकार के जाल में फंसाना चाहता है, किस प्रकार शैतान हमें बुराइयों में ले जाना चाहता है। आज थोड़ी देर हम विचार करेंगे, आज थोड़ी देर हम चिंतन और मनन करेंगे। मैं आपके बीच में पढ़ना चाहता हूं 7वां पद। यदि तू भला करे, 6 पद से पढ़ूंगा। तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई? यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी? और यदि तू भला करे, यदि तू भला न करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता और उसकी लालसा तेरी और होगी और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। परमेश्वर कैन से कहता है कि तू क्यों क्रोधित हो रहा है? तुझे किसने क्रोध सिखाया? कौन तेरे जीवन में ये क्रोध का भाव डाल दिया? कौन तेरे जीवन में उदासी का भाव डाल दिया? तू क्यों क्रोधित हो रहा है? तेरे मुंह पर उदासी क्यों छाई हुई है? यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण योग्य नहीं होगी? और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है। मेरे प्रियो, आज इस वचन के माध्यम से हम सीखेंगे कि पाप किस प्रकार हमारे जीवन के दरवाजे पर खड़ा रहता है, हमारे दिल के दरवाजे पर किस प्रकार वह दस्तक दिए हुए खड़ा रहता है। वह जवान सिंह के समान वह तैयार रहता है कि कब फाड़ के खा जाए।
और यही बात कैन के जीवन में हुआ और शैतान ताक में था। शैतान वह मौका खोज रहा था कि कब ये बंदा परमेश्वर के संगति से दूर हो जाए और कब मैं इसे अपने चंगुल में ले लूं, कब इसे मैं अपने आगोश में ले लूं और कब मैं इस पर प्रभुता करूं। परमेश्वर ने कहा कि इन सारी बातों पर तुझे प्रभुता करनी है। और आज हम सीखेंगे कि प्रभुता क्या है, प्रभुता क्या है, परमेश्वर की प्रभुता और शैतान की प्रभुता में क्या अंतर है। आज हम सीखेंगे, आज हम जानेंगे कि कैन पर कौन प्रभुता कर रहा था, कैन के जीवन पर कौन राज कर रहा था, कैन के जीवन की अगुवाई कौन कर रहा था। आज हम सीखेंगे, आज हम जानेंगे। और हाबिल पर प्रभुता कौन कर रहा था, हाबिल के जीवन पर राज कौन कर रहा था। दोनों भाई के जीवन में बहुत बड़ा अंतर था, क्योंकि हाबिल बड़ा ही ईमानदार और बड़ा ही सीधा व्यक्ति था और परमेश्वर के डर और भय में चलने वाला व्यक्ति था, इसलिए परमेश्वर उस पर राज करता था, परमेश्वर की प्रभुता उसके जीवन में थी। और कैन बड़ा ही थोड़ा वो सीधा व्यक्ति नहीं था, इसलिए शैतान ने उसे पकड़ लिया, शैतान ने उसे अपने काबू में कर लिया और शैतान उस पर प्रभुता करता है। आगे हम देखेंगे शैतान ने कैन को सारी गलत बातें वह सिखाता गया, कैसे पाप करना है, कैसे झूठ बोलना है, कैसे अपने जीवन में, कैसे सांसारिक जीवन में जीना है। ये सारी बातें, संसार के सारे पाप को शैतान ने कैन के जीवन में डाल दिया। जब हम गलतियों की पत्री उसके 5 अध्याय और उसके 19 से 21 पद में यदि हम पढ़ते हैं तो वहां पे ये संसार के पाप के बारे में बताया गया है। और ये सारी बातें सारी बातें शैतान ने कैन के जीवन में ये इन बातों को डाल दिया है, ताकि कैन शैतान के चंगुल में रहे, शैतान के वह गिरफ्त में रहे। और इस प्रकार शैतान ने कैन को हाबिल के विरोध में भड़काने लगा, हाबिल के विरोध में भड़काने लगा। और शैतान ने उसे घात करने की शिक्षा दी, उसे मर्डर करने की शिक्षा दी, कैसे हत्या करना है। ये सारी बातें शैतान ने कैन को सिखाया, कैन को वह सिखाने लगा कि कैसे मारना है, कैसे घात करना है। ये सारी बातें शैतान ने कैन को वह सिखाया। और कैसे सिखाया मेरे प्रियो, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। शैतान जब कैन को सिखा रहा था कि किस प्रकार से हत्या करनी है, शैतान कैन जब मैदान में था तो शैतान ने एक पत्थर लिया और भेड़ के बच्चे के ऊपर वह पत्थर से वार किया, सिर पर उसने वार किया और वो भेड़ खत्म हो गया, वो भेड़ मर गया। और शैतान ने कैन को यह सिखाया कि किस प्रकार से पत्थर लेना है और किस प्रकार से उसे मारना है। ये घात करना भी शैतान ने उसे सिखाया, हत्या करना भी शैतान ने उसे सिखाया। और कैन उस बातों को अपने जीवन में उतारा और वह हत्या करना सीख गया, क्योंकि उसके जीवन में, उसके मन में हाबिल के विरोध में क्रोध इतना अधिक था कि वह उसको नफरत करने लगा। और शैतान ने उसके जीवन में क्रोध डाल दिया, शैतान ने उसके जीवन में नफरत डाल दिया। और हाबिल को कैन एक एकांत जगह में उसे बुलाता है, हाबिल को कैन उसको एकांत जगह पे मैदान पे ले जाता है और उसके साथ हाथापाई करता है। और कैन हाबिल को बड़े क्रोधित हृदय से देखते हुए वह एक पत्थर लेता है और उसे हाबिल के सिर पर जोर से मारता है। और उसी समय हाबिल की हत्या कैन करने लगता है, क्योंकि उस समय
कैन को मालूम नहीं था कि किस प्रकार मारना है, कैन को मालूम नहीं था किस प्रकार का बुराई करना है, कोई चीज उसको मालूम नहीं था। लेकिन शैतान ने उसे सिखाया, हत्या करना सिखाया, क्रोध करना सिखाया, पाप करना सिखाया, और वह शैतान के गिरफ्त में था और शैतान उस पर राज करता था। इसलिए वह क्रोध में आकर परमेश्वर से भी क्रोधित हुआ और कहता है कि परमेश्वर वह पार्शियलिटी करता है, वह भेदभाव करता है। मेरी भेंट को ग्रहण नहीं करके कैन की मेरी भेंट को ग्रहण नहीं करके वह हाबिल की भेंट को ग्रहण किया, और इस प्रकार कैन क्रोधित हुआ और वह एक पत्थर को उठाता है और हाबिल के सिर पे मार के उसे हत्या कर देता है, उसे मार डालता है। मेरे प्रियो, आज हम किस प्रकार से जीवन जी रहे हैं? जिस प्रकार शैतान ने कैन को सिखाया कि किस प्रकार से क्रोध करना है, हत्या करना है, ये सारी बुराई उसको सिखाया, उसी प्रकार मेरे प्रियो सावधान रहिए, क्योंकि शैतान भी आज हमें हमारे ऊपर प्रभुता करना चाहता है, हमारे ऊपर राज करना चाहता है, ताकि हम उसके गिरफ्त में रहे, उसकी अगुवाई में चले, उसके बताए हुए मार्ग पर चले और सांसारिकता में जीवन जिए, ताकि हम परमेश्वर से अलग रहे, परमेश्वर से दूर रहे और हम सांसारिकता में जीवन जीते हुए इस संसार में निराश, हताश और परेशानियों का जीवन व्यतीत करने पाए। यह शैतान चाहता है, इस संसार का हाकिम चाहता है, क्योंकि हमारी लड़ाई वह हड्डी और मांस की नहीं है, बल्कि हमारी लड़ाई आत्मिक हाकिमों से हमारी लड़ाई है। और आत्मिक हाकिमों से यदि लड़ना है तो हमें परमेश्वर की अगुवाई चाहिए, परमेश्वर की प्रभुता हमारे जीवन में होनी चाहिए, परमेश्वर की सामर्थ हमारे जीवन में होनी चाहिए, परमेश्वर की शक्ति हमारे जीवन में होनी चाहिए। मेरे प्रियो, आज का युग बड़ा ही शैतानिक युग है। आज चर्च बंद पड़े हुए कोरोना वायरस के कारण, आज हम घर में बंद पड़े हुए हैं, आज हम एक दूसरे से मिल नहीं सकते हैं, आज हम एक दूसरे के घर नहीं जा पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस समय परमेश्वर ने हमें मौका दिया है कि हम ज्यादा से ज्यादा समय परमेश्वर की अगुवाई में हम लगाएं और अपने आप को परमेश्वर की प्रभुता में हम देने लगे, और ज्यादा से ज्यादा समय हम परमेश्वर को दे, ज्यादा से ज्यादा समय हम परमेश्वर के संगति में गुजारें। सांसारिक बातों को छोड़ते हुए, सांसारिक कार्य को छोड़ते हुए, सांसारिक रीति रिवाजों को छोड़ते हुए हम परमेश्वर के प्रभुता में आ जाएं और परमेश्वर के संगति में आ जाएं और परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करें। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी अगुवाई में रहें। और कैन को शैतान ने अपने वश में कर लिया था, अपने वश में शैतान ने उसे कैन को कर लिया था। किन किन बातों पर प्रभुता करने की आवश्यकता है, आज हम विचार करें। हमारे जीवन में कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो हमें परमेश्वर के नजदीकी में जाने से हमको रोकती है? कौन कौन सी ऐसे हिंड्रेंस हैं जो परमेश्वर के साथ संबंध बनाने से हमको रोकती है? कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो परमेश्वर के पास जाने से हमको रोकती है? वह संसार की हर एक बुरी बातें और संसार के हर एक बुरे कार्यों पर हमको प्रभुता करनी है, हमको विजय प्राप्त करना है, हमको जय प्राप्त करना है। परमेश्वर का वचन आज हमें सिखाना चाहता है। इस वचन के माध्यम से मैं आप सभी श्रोताओं को मैं इंकरेज करना चाहता हूं, प्रोत्साहित करना चाहता हूं कि इस भागदौड़ भरी जिंदगी में, इस शैतानिक दुनिया में हम किस प्रकार से इस संसारिक बातों पर, संसारिक कार्यों पर
प्रभुता कर सकते हैं, हम आज सीखेंगे। परमेश्वर के संगति में हमको जुड़ना है और पाप पर प्रभुता करना है। परमेश्वर के संगति में जुड़ के क्रोध पर प्रभुता करना है। परमेश्वर के संगति में जुड़कर झूठ पर प्रभुता करना है। परमेश्वर के संगति में जुड़कर उदासीनता पर प्रभुता करना है। मेरे प्रियो, आइए हम अपने आप को तैयार करें। आइए हम इस कठिन परिस्थिति में, इस महा रोग के समय हम अपने आप को तैयार करें और संसार की तमाम बातों पर हम प्रभुता करने के लिए तैयार रहें। घमंड पर प्रभुता करें, अंतर्द्वंद पर प्रभुता करें, लालच पर प्रभुता करें, अभिलाषा पर प्रभुता करें, संसार की हर एक बुरी बातों पर प्रभुता करें, संसार के हर एक बुरे कार्यों पर प्रभुता करें, ताकि हम यीशु के नाम से इन सारे पाप और बुराइयों पर प्रभुता करते हुए एक सच्चे मसीह जीवन जी सके। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हमें आज सिखाना चाहता है कि इन सारी बातों पर हमको प्रभुता करना है, राज करना है। इन सारी बातों को हमारे जीवन में हावी होने नहीं देना है, बल्कि इन सारी चीजों पर हमें हावी होना है और कहना है कि ये सारे पाप अपराध यीशु के नाम से मेरे जीवन में चला जा, क्योंकि मेरा यीशु मेरे साथ है, क्योंकि मेरा यीशु मेरी अगुवाई करता है, क्योंकि मेरा यीशु मेरा उद्धार करता है। आइए मेरे प्रियो, आज हम तमाम प्रकार की बुरी बातों को हमारे जीवन से निकाल दें और परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर से मांगें कि हे यीशु, मुझ में तेरी प्रभुता जागृत होने पाए, ताकि मैं संसार की बातों पर प्रभुता कर सकूं। मेरे प्रियो, यह अंतिम समय है, अंतिम दिनों का समय है, प्रभु के आने का समय निकट है। इसलिए हम अपने आप को जांचें, अपने आप को चेक करें, अपने आप को परखें और अपने मुंह को हम ज्यादा चौकसी करें, क्योंकि अय्यूब 2:10 में लिखा है, क्योंकि सबसे ज्यादा पाप हमारा मुंह और जीभ करता है। इसलिए हम अपने मुंह और अपने जीभ का हम चौकसी करें और प्रभु के संगति में हम जीवन व्यतीत करें। मैं 3 बातें आप लोगों को बताना चाहता हूं। 3 बातों के माध्यम से इस अध्याय को हम ज्यादा से ज्यादा समझने की हम कोशिश करेंगे। पहली बात, प्रतिदिन बाइबल अध्ययन करना। यदि हमारे जीवन में परमेश्वर की प्रभुता को हम देखना चाहते हैं, परमेश्वर की अगुवाई को देखना चाहते हैं, यदि हम चाहते हैं कि परमेश्वर पिता हमारे जीवन में राज करें, परमेश्वर पिता हमारी अगुवाई करें, परमेश्वर पिता हमें हर एक बातों में अगुवाई करे, तो हमें प्रतिदिन रोज बाइबल पढ़ना पड़ेगा, उस पर अध्ययन करना पड़ेगा, उस पर चिंतन और मनन करना पड़ेगा। यह हमारे आत्मिक जीवन के लिए अति आवश्यक है मेरे प्रियो। तभी परमेश्वर की प्रभुता हमारे जीवन में आने लगेगी, क्योंकि प्रभुता करने का पहला गुण, पहला लक्षण यही होगा मेरे प्रियो कि हम रोज प्रतिदिन हमारे धर्मशास्त्र का हम अध्ययन करें, चिंतन और मनन करें। क्योंकि बाइबल में लिखा है, यहोशू 1:8 में लिखा है, यहोशू की किताब उसका 1 अध्याय और 8 पद में लिखा है, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने न पाए, इसी में रात दिन ध्यान किए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की चौकसी करें, क्योंकि ऐसा करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावी होगा। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। मूसा की व्यवस्था यहाँ पे हमको बताना चाहता है। परमेश्वर ने मूसा को एक अच्छी व्यवस्था और धर्मशास्त्र जैसी व्यवस्था परमेश्वर ने उसे दिया, और यहोशू को यह चेतावनी दी जा रही है कि व्यवस्था की यह पुस्तक तुम्हारे चित्त से कभी उतरने न पाए। इस वचन को निरंतर पढ़ते रहना,
इस वचन पर रात दिन ध्यान करते रहना, इस वचन पर चिंतन और मनन करते रहना। यह आदेश परमेश्वर ने मूसा को दिया, मूसा ने यहोशू को दिया। और जब हम नए नियम में देखते हैं, दूसरा तीमुथियुस उसका 3 अध्याय और उसके 16वें पद में लिखा है, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है, उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। यह वचन हमें काटता है, हमें छांटता है, हमें सुधारता है, हमारे जीवन के अंधकार को वचन के माध्यम से रोशनी की ओर ले चलता है। हमारे जीवन के पाप बुराई को यह वचन रूपी पानी से हमको परमेश्वर धोता है। यहाँ पे वचन हमको सिखाता है, उपदेश में और समझाने में यह वचन कारगर होता है। यदि हम वचन को ज्यादा से ज्यादा अपने जीवन में उतारेंगे, ज्यादा से ज्यादा हम मनन करेंगे, तो हमारे जीवन में एक बदलाव आने लगेगा। हमारा जीवनचर्या बदलने लगेगा। हम इस दुनिया में एक बदलाव का मसीह जीवन हम जीने लगेंगे। और परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर का वचन हमें सुधारेगा, परमेश्वर का वचन हमें संभालेगा, परमेश्वर का वचन हमें पाप करने से बचाएगा, और परमेश्वर का वचन हमें धार्मिक रीति में हमको आगे बढ़ाएगा, धार्मिक शिक्षा में हमको आगे बढ़ाएगा और हमारे आत्मिक जीवन में लाभदायक होगा। हालेलुया। आइए मेरे प्रियो, हम प्रतिदिन हमारे धर्मशास्त्र का हम अध्ययन करें, चिंतन मनन करें। इस कठिन परिस्थिति में, इस दुख की घड़ी में, इस महासंकट क्लेश काल में वचन ही हमारा सहारा है। और यह अंतिम दिनों का समय है। मैं YouTube चैनल के माध्यम से आप सभी को आगाह करना चाहता हूं कि हम जितना ज्यादा हो सके वचन को पढ़ें, जितना ज्यादा हो सके वचन मनन करें। हम अपने बच्चों को भी सिखाएं। हम सोते जागते उठते बैठते चलते फिरते केवल और केवल वचन का मनन करते रहे, वचन पढ़ते रहे और परमेश्वर की अगुवाई को हमारे जीवन में लागू करें और परमेश्वर की प्रभुता हमारे जीवन में आने लगेगी। दूसरी बात, प्रतिदिन प्रार्थना करना। परमेश्वर से प्रतिदिन गुप्त में प्रार्थना करना हमको सीखना है और शैतानी दुनिया में हमको विजयी जिंदगी जीना है। इस शैतानी जिंदगी में, इस इविल दुनिया में हम किस प्रकार से प्रभु की प्रभुता में हम जीवन व्यतीत करेंगे, किस प्रकार से हम जीवन जिएंगे, वचन के माध्यम से हम सीखेंगे। दानियल नबी की किताब उसका 6वां अध्याय और 10 पद में लिखा हुआ है, मैं बी पाठ को पढ़ रहा हूं, और अपनी रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा ही तब भी करता रहा। मेरे प्रियो, यह वचन आज हमें सिखाना चाहता है। इस वचन के माध्यम से आज हम सीख रहे हैं कि दानियल नबी किस प्रकार से वह 3 बार दिन में प्रार्थना करता था। प्रतिदिन उसका रूटीन था कि वह दिन में 3 बार घुटने में आके रोते हुए बिलखते हुए इजरायली लोगों के लिए प्रार्थना करता था, संपूर्ण विश्व के लिए प्रार्थना करता था और वह कभी नागा नहीं करता था। प्रतिदिन वह दिन में 3 बार प्रार्थना करता था। इसलिए मेरे प्रियो, हमें भी यह रूटीन बना लेना चाहिए कि हम दिन में कम से कम प्रार्थना, ज्यादा से ज्यादा हम प्रार्थना करें। यदि हो सके तो दिन में 3 बार प्रार्थना करें, 4 बार प्रार्थना करें।
और परमेश्वर के संगति में हम निरंतर बने रहें और परमेश्वर की प्रभुता हमारे जीवन में आने लगेगी। जब दानियल 3 बार रोज प्रार्थना करता था तो परमेश्वर की प्रभुता उसके जीवन में थी और वह किसी भी प्रकार की बुरी बातों में वह नहीं फंसता था और उसे सिंह के मान में भी डाल दिया गया तो परमेश्वर की प्रभुता थी, इसलिए उसे सिंह के मान में भी कुछ नहीं हुआ। हालेलुया। और परमेश्वर की प्रभुता वो हमारे जीवन में आने दे, हमारे जीवन में परमेश्वर राज्य करे, हमारे जीवन में परमेश्वर रूल करे। संसार की बातें नहीं, संसारिक कार्य नहीं, बल्कि परमेश्वर हमारे जीवन में राज करे। इसलिए मेरे प्रियो, हम अपने आप को तैयार करें और प्रार्थना में हम निरंतर लगे रहें। तीसरी और अंतिम बात, प्रतिदिन आज्ञा पालन करना। एक दिन आज्ञा पालन नहीं, 2 दिन आज्ञा पालन नहीं, प्रतिदिन 365 दिन, साल में 365 दिन हमको परमेश्वर के आज्ञा का पालन करना है। परमेश्वर की आज्ञा का हमको निरंतर पालन करना है, तभी परमेश्वर की प्रभुता, परमेश्वर का राज्य हमारे जीवन में आने लगेगा और हम परमेश्वर के संगति में जीवन जीने पाएंगे। मत्ती 16:24 में लिखा है, यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करें और अपना क्रूस उठाकर और मेरे पीछे बोले। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता, प्रतिदिन यीशु ने कहा, यदि तुम मुझ में बने रहो तो मैं भी तुम में बना रहूंगा। यदि तुम डाली के साथ जुड़े रहोगे तो बहुत सारा फल लाओगे। यदि तुम दाखलता के साथ जुड़े रहोगे तो बहुत सारा फल लाओगे। इसलिए यीशु मसीह अपने चेलों से कहते हैं, प्रतिदिन अपना क्रूस उठा के चलो। यह मेरी आज्ञा है और एक दूसरे से प्रेम के साथ जीवन व्यतीत करो। यह यीशु मसीह की आज्ञा है। आइए मेरे प्रियो, हम अपने जीवन में परमेश्वर की आज्ञा को हमारे जीवन में लागू करें। इस संसार में कई समस्या है, कई दुख है, कई परेशानियां हैं। यीशु के नाम को लेके चलने में हमारे जीवन में कई समस्याएं आएंगी, कई मुश्किलें आएंगी, लेकिन परमेश्वर का वचन हमको सिखाएगा, परमेश्वर का वचन हमको बताएगा कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। आइए मेरे प्रियो, हम प्रभु की प्रभुता को यदि हमारे जीवन में लागू करना है तो हमको इन 3 बातों पर ध्यान ज्यादा देना पड़ेगा। पहली बात, बाइबल का अध्ययन प्रतिदिन करना, प्रतिदिन प्रार्थना करना, प्रतिदिन परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना, वचन का पालन करना और परमेश्वर की अगुवाई में निरंतर चलना। तभी परमेश्वर की प्रभुता हमारे जीवन में लागू होगी और हम कह सकेंगे, आदेश दे सकेंगे कि संसार की सारी बुरी बातें हमारे जीवन से निकलने पाए। आइए मेरे प्रियो, हम अपने जीवन को जांचें, जीवन को परखें। जिस प्रकार कैन के जीवन में शैतान प्रभुता कर रहा था और परमेश्वर ने कैन से कहा, तुम्हें इन सारी बातों पर प्रभुता करनी है, उसी प्रकार आज यीशु मसीह हमसे कहता है कि संसार के बुरी बातों पर प्रभुता कीजिए, पाप पर प्रभुता कीजिए, मैं तुम्हारे साथ हूं। इसलिए रोज प्रतिदिन बाइबल पढ़ें, प्रतिदिन प्रार्थना करें और प्रतिदिन आज्ञा पालन करते हुए प्रभु की प्रभुता को, प्रभु के राज को हमारे जीवन में आने दें। प्रभु इस वचन के माध्यम से हम सबों को आशीष देवे। आमीन। परमेश्वर के वचन के लिए जो परमेश्वर के दास द्वारा हमने सुना, कैन और हाबिल के द्वारा 3 बातें हमने सीखी।
कि हमें परमेश्वर के वचन को प्रतिदिन पढ़ना है, प्रतिदिन हमको प्रार्थना करना है और प्रतिदिन परमेश्वर की आज्ञा को हमको पालन करना है। वचन की आशीष को आज की सुबह हमने पाया, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो और उसके दास का आज के वचन के लिए धन्यवाद। आइए हम इस विश्वास के साथ अपना जीवन परिवार कलीसिया का समर्पण करें और गीत हम गाएंगे 305 प्रभु मेरा जीवन ले तेरा होवे अभिषेक। और इसी गाने के समय अपने संसारिक भेंटों को प्रभु के सामने रखेंगे और अंतिम पद में हम खड़े हो जाएंगे। हम इन भेंटों को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। प्रार्थना हम करेंगे भेंट के लिए, उसके बाद धन्यवाद को गाएंगे और परमेश्वर की आशीष को हम प्राप्त करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद की योग्यता परमेश्वर, सारी आशीषों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज की आराधना के द्वारा प्रभु, आज के वचन के द्वारा हमें आपने आशीष दिया, हमसे बातचीत किया प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम प्रतिदिन तेरे वचन को पढ़ें, प्रतिदिन उससे प्रार्थना करें और प्रतिदिन तेरी आज्ञा का पालन करें प्रभु, ताकि तेरी आशीष में हम हर दिन आगे बढ़ने वाले हो सके। प्रभु, इस आराधना में आकर
प्रभु जी आपकी आशीष को पाया है। अब प्रभु उसके एवज में ये छोटा सा भेंट प्रभु आपकी सेवकाई के लिए, कलीसिया की उन्नति के लिए, प्रचार कार्य के लिए अपने हाथों को बढ़ाकर हम सभी ने प्रभु दिया है। इन भेंटों को हम आपके हाथों में समर्पित करते हैं खुदावन, इसे आप ग्रहण करिए और हर एक देने वाले बड़ी आशीष प्रदान करें, ताकि हमारा जीवन, परिवार, कलीसिया आपके लिए एक भेंट होने पाए। प्रभु जी हर एक आशीषों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं और हमारा समर्पण आपके लिए करते हुए बड़े धन्यवाद विश्वास के साथ प्रार्थना उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सारी आशीषें आते हो ऊपर से, सारी आशीषें आते हो ऊपर से। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। विश्वास हृदय से परमेश्वर की आशीष को हम ग्रहण करें। अब हमारे उद्धार करता यीशु नासरी का अनुग्रह, प्रेमी और दयालु पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति, सहभागिता और शांति संसार के जाति जाति के लोगों के साथ, तमाम विश्वासियों के साथ और विशेष करके चंदिया मेमोरियल मेथोडिस्ट कलीसिया के हर एक विश्वासी घरानों के साथ आज से लेकर युगानुग तक एक सी बनी रहे, आमीन।